Students, let's continue our topic volume and surface area of solids. Exercise है 15A and book R.S. Agrawal and page number है 555. ओके, आई होप आपने अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया होगा. तो क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे. रीड द स्टेट. 9 में गिवन है कि एक रूम है, यस और नो. उस रूम की डायमेंशन गिवन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. सपोज एक रूम की वॉल है, ओके. इसमें वाइट वॉशिंग करनी है, तो वाइट वॉशिंग करेंगे तो L इंटू बी एरिया फाइंड कर देंगे अगर एक वॉल में करेंगे, यस और नो. अब मैंने इसमें एक डोर बना दिया, तो वाइट वॉशिंग तो यहाँ होगी, तो क्या करेंगे, इस वॉल के एरिया में से इस डोर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा. तो ऐसे ही रूम में, आपके रूम में क्या होती है, विंडो होती है और डोर होता है. तो विंडो और डोर की भी डायमेंशन गिवन है, हमें फाइंड करना है वाइट वॉशिंग. तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि कॉस्ट दे रखी है वॉल की वाइट वॉशिंग की. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इन 2H. उसमें से हम विंडो और डोर के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है. तो डायमेंशन गिवन है फॉर रूम कैसा होता है, क्यूबाइडल है, वो तो किसी भी शेप का सकता है, बट इसमें मेंशन किया गया है. सो लेट L1, तो रूम बिग है तो L मेंशन कर देना है इसको. हाउ मच, दिस इज 9 मीटर, ब्रेथ इज 8 मीटर एंड हाइट दिस इज 6.5 मीटर. एंड क्वेश्चन में गिवन है इस रूम में क्या है, 1 डोर है, फॉर 1 डोर L1 एंड B1. ये डोर 2D है तो लेंथ और ब्रेथ गिवन है, दिस इज 2 मीटर एंड 1.5 मीटर. एंड थर्ड थिंग्स क्या गिवन है, फॉर 2 विंडोज and measurement given L2 and B2. लेंथ गिवन है विंडो के लिए 1.5 मीटर. यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, ओके. इफ यूनिट आर डिफरेंट सो फर्स्ट चेंज. ऑल थिंग्स गिवन है. सी, अब वॉल में आपको क्या करना है, वाइट वॉशिंग करनी है. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यू नो इट वेरी वेल, यस. व्हाट, सिंस area of 4 walls is 2 bracket L plus B into H, yes or no. So now 2 bracket length 9 plus 8 into H 6.5. okay, 2 multiply 6.5, 9 plus 8 17, 13.0, yes or no. 17 से मल्टीप्लाई कर दिए, 221 मीटर स्क्वायर, yes or no. दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स. अब क्या फाइंड करना है, हम डोर और विंडो का एरिया फाइंड करेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे. तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, सेपरेटली कर दे रहे हैं. सिंस एरिया ऑफ 1 डोर इज व्हाट, LB, it means rectangle, L into B1, this means 2 into 1.5, 15 2s 33.0 मीटर स्क्वायर. सो एरिया सेकेंड फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ 2 विंडोज, कितनी है विंडोज, 2 हैं, इज, फॉर्मूला इज L2 इंटू B2, लेंथ इज 1.5 इंटू B2 इज 1 एंड दिस इज द 2 विंडोज. तो यहाँ पर ये 1 विंडो का है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके. सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी, तो 1.5 एंड 2 3.0 मीटर स्क्वायर.
अब वाइट वॉशिंग क्या करनी है वॉल्स पर, तो विंडो और डोर में पेंट नहीं होगा, तो इन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे और टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे। ओके, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ white washing is how much? Area of wall 221 माइनस बोथ का एरिया को प्लस कर दिए, विंडो का एंड डोर का एंड टू विंडो का, इट मीन्स 221 माइनस 6 215 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, बट क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट, फ्री में तो वाइट वॉशिंग होगी नहीं तो मनी लगेगा, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या आ जाएगा आपका, इज ₹25 पर मीटर स्क्वायर। पर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 25, तो 215 की हो जाएगी कितनी, 25 इंटू 215, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 1 जा 25, ऐड किया 5 2 7 3 कैरी, 25 2 जा 50 एंड 3 5375, ये आपका आंसर आ गया। पास में आ गई। सो नोट डाउन, ध्यान से नोट करिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक से। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया होगा आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 रीड करिए। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि हमें किस में से किसके एरिया को माइनस करना है, और कॉस्ट है तो उस एरिया को कॉस्ट से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, बट कॉस्ट की यूनिट अगर मीटर स्क्वायर में है तो एरिया भी मीटर स्क्वायर में ही आना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम चेंज कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द स्टेट। अ वॉल इज 15 मीटर लॉन्ग, अगेन वॉल की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर a wall, okay, and this is length given 15 meter, breadth given, लेट करनी है क्या ले 30 सेंटीमीटर wide है, and the height h given, this is 4 meter, okay, and question is वॉल बनी है किससे, ब्रिक से, तो ब्रिक की कंडीशन दे रखी है, फॉर अ ब्रिक, एंड ब्रिक गिवन इज लेंथ इज L1 इज 22 सेंटीमीटर, बाई में है तो लेट एज्यूम फर्स्ट लेंथ B1 is 12.5 centimeter and third is H1 is 7.5 centimeter. Okay, and question is to now tell कि क्या ब्रिक से ही बना होगा वॉल आपका, उसमें मोटार भी तो लगता है, तो क्वेश्चन इज 1/12 मोटार यूज हुआ है, 1/12 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल के वॉल्यूम का 1/12 यूज हुआ है मोटार। पहले तो हम क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन अ वॉल, तो सिंपल सा फंडा है क्या कि अगर ब्रिक्स का फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम अपॉन नीचे किसका आएगा, जिसके बारे में पूछेंगे उसी का ही वॉल्यूम नीचे आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। सिंस वॉल्यूम ऑफ wall is L into B into H, it means 15। अब देखिए ब्रिक की यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में गिवन है, और ये किस में दिया हुआ है, मीटर में गिवन है, तो क्यों ना हम पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें। दिस इज 1500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है,
400 centimeter. Okay, now 1500 into 30 into 400. So 15 4 जा 60, 60 multiply 3, 180 and 1 2 1 2 and 3 4 5. देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 15 4 जा 60, 63 जा 180, एक और जीरो आ गया. दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम किसका आ गया? वॉल का. क्वेश्चन ने कहा क्योंकि ब्रिक्स में क्या लगी? मोटार. वॉल्यूम ऑफ मोटार इज 1 अपॉन, रीड द स्टेट, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन क्या देगा वो है आपको? मोटार है. ऑफ टोटल वॉल्यूम किसका? वॉल का. वॉल का वॉल्यूम कितना आया? 18 3 3 3 6. ओके, 12 से कैंसिल कर दिया. 12 बन जा 12, 6 12 5 जा 60. तो 1 2 3 4 5. दिस इज 15 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम किसका आ गया? मोटार का वॉल्यूम आ गया. अब क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगी होंगी, तो क्या करेंगे आप? तो पहले जो वॉल का वॉल्यूम आया है उसमें से इस वॉल्यूम को माइनस कर दे, तो वॉल्यूम किसका रह जाएगा? ब्रिक्स का रह जाएगा. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ wall used for bricks, जो कि यूज हुआ है किसमें? ब्रिक में. तो क्या जाएगा? 18 1 2 and 0 3 4 5 6 6 0 minus 15 1 2 3 4 5 0 माइनस किया तो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 10 5 5 7 1 6 165. ओके, एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. इतनी बात समझ आ गई. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, क्या पूछा है? नंबर ऑफ ब्रिक्स. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. और समझ आ गई. तो देखो ब्रिक है तो वॉल्यूम ऑफ वॉल यूज्ड फॉर ब्रिक. इट मीन्स जो ये वॉल्यूम वॉल का आया था उसमें से हमने मोटार के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो वॉल्यूम किसका रह गया? ब्रिक का रह गया. उस ब्रिक के वॉल्यूम को वन ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं. तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज 165 1 2 3 4 5 अपॉन वन ब्रिक का वॉल्यूम L1 B1 H1. It means 22 12.5 into 7.5. Okay, so now points 0 points 0 11 से कैंसिल कर दें. 11 2 जा 11 1 जा 11 5 जा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7. 15 से कैंसिल कर देते हैं. 15 1 जा 1 2 3 4 5 6 7 15 5 जा. ओके, yes और नो? 5 से कैंसिल कर देते हैं. 5 2 जा 1
2 3 4 5 6 ओके। नाउ 25 से 25 5 सा 25 8 सा 200 1 2 3 4 एंड 5 2 ज़ा 10 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आ गया 1 2 3 4 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 8000 ब्रिक्स। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो? क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो मोटार का वॉल्यूम होगा उसको हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन देयर इन। क्वेश्चन रीड करिए, द बोर्ड रब हो रहा है। क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं बट ये सीखना है कि कब हमें क्या चीज़ करनी है। वॉल्यूम फाइंड करना होगा ब्रिक का, तो मोटार का अगर दिया हुआ है तो माइनस करके फाइंड करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, इट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स whose external dimension is something, iron being and 1.5 centimeter thickness throughout of 1 centimeter cube iron is weight is 15 gram. Find the weight of empty box in kilogram. See, तो बात की गई, पहले दिया हुआ है फॉर ओपन बॉक्स, तो एक ओपन बॉक्स है, मेंशन कर दिया फॉर ओपन बॉक्स गिवन है, लेट लेंथ इज 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 16.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्वेश्चन इज द आयरन बीइंग, डायमेंशन गिवन है एक्सटर्नल डायमेंशन। एक और भी चीज़ बात आई इसमें, एक्सटर्नल वर्ड यूज़ किया गया है तो ये बात ध्यान से पढ़िएगा। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एक्सटर्नल लेंथ इज L, एक्सटर्नल ब्रेथ इज B एंड एक्सटर्नल हाइट। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या आएगा अभी आपको बताते हैं। ओके, एक्सटर्नल वर्ड यूज़ किया गया, ध्यान से, इट मीन्स में थिकनेस की बात भी की जा रही है। तो क्वेश्चन का एक्सटर्नल लेंथ है 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट ले रहे हैं हम इसकी 16.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्वेश्चन इज द आयरन बीइंग इज 1.5 सेंटीमीटर thick since for open, कैसा बॉक्स लिखा है, आयरन बॉक्स है, since the thickness of iron sheet this is 1.5 centimeter. Okay, and question is how many cubic centimeter of iron are there in an open box whose external dimension given है। अब क्वेश्चन पूछा है कि ओपन बॉक्स है, सपोज हमारा ये ओपन बॉक्स है, हमने इसको ये ओपन कर दिया ऐसे, इसमें कितने क्यूब्स आ सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। दैट मीन्स क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, इसका इनर वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी थिकनेस दे रखी है। तो इनर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये ओपन है, ये ओपन है, तो मीन्स इनर की क्या चाहिए हमें, यस, इनर की लेंथ चाहिए, इनर की ब्रेथ चाहिए और इनर की हाइट चाहिए। सी, सिंस इनर लेंथ सपोज L1, अब देखिए लेंथ की बात की जाती है, ये लेंथ है, ओके। तो अंदर बात करूंगा तो यहाँ पर एक थिकनेस आएगी,
इस साइड में भी थिकनेस आएगी, उसको फोल्ड किया होगा। तो जब अंदर से हम मेजर करेंगे तो उसकी थिकनेस क्या होगी, ये जो थिकनेस आ रही है इनसाइड में ऐड नहीं होगी, बट एक्सटर्नल में क्या होगी, ऐड। इट मीन 2 टाइम्स जो होगी थिकनेस को हमें माइनस करना पड़ेगा। किस में से, जो टोटल लेंथ है। तो 36 में से माइनस किया, एक थिकनेस ऑफ आयरन कितनी आ रही है 1.5 प्लस 1.5, 2 क्यों, क्योंकि इधर भी आएगी उधर भी आएगी। तो 3 हो गया, 36 में से 3 माइनस किया, इट मीन्स 33 सेंटीमीटर। क्लियर। इनर आ गई। इनर ब्रेथ की बात करते हैं, B1। अब ब्रेथ में क्या होगी, टोटल ब्रेथ में से 25 में से, और ये चीज़ ध्यान से देखना है, तो यहाँ भी थिकनेस होगी और यहाँ भी थिकनेस होगी, ये जो आ रही है थिकनेस इसकी, तो 2 टाइम्स माइनस करेंगे, 1.5 प्लस 1.5 कितना आ गया, 3 आएगा, 22 सेंटीमीटर। बट ये बात ध्यान से सुनिएगा, इनर हाइट की जो बात आती है, सबसे प्रॉब्लम होती है हाइट में, H1। ये बॉक्स अगर क्लोज होता, तो ये क्लोज होता तो हाइट थिकनेस ऊपर भी आती और नीचे भी आती, तो 2 बार माइनस होता, जैसे ही चल रहा है। लेकिन जब ये ओपन है तो ऊपर तो फोल्ड है ही नहीं, थिकनेस है ही नहीं, नीचे से फोल्ड है आयरन, तो 1 टाइम जो थिकनेस आएगी नीचे से जो आ रही है वो माइनस होगी बस ओपन बॉक्स में। तो 16.5 माइनस 1.5 2 बार कब होगी, जब ये क्लोज होता। ओके, तो ऊपर भी एक थिकनेस बनती, उसकी विड्थ जो आ रही है इसकी आयरन की, ये जो दी है 1.5, और नीचे से भी फोल्ड है तो नीचे से ही बनती है, पर नीचे से क्लोज है तो नीचे की थिकनेस ही माइनस करेंगे एक बार, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो नाउ 16.5 माइनस किया 15 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स। तो इस ओपन बॉक्स में कितनी आयरन लगी होगी, मीन जो थिकनेस की। तो क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से इनर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमारा जितनी आयरन यूज हुई है वो निकल के आ जाएगा। तो देयरफॉर आयरन यूज्ड इन बॉक्स इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा, LBH, इनर क्या होगा, L1B1H1। आउटर इज 36, B 25, H 16.5, L1 33, B1 22 एंड H1 15। 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 6 जा 150, 25 3 जा 75, 900। तो 900 की मल्टीप्लाई 16.5 से करी हमने, तो पहले ये आ गया 900 आ गया, पॉइंट ये आ गया। ओके, चेक कर लीजिए एक बार अपनी। 22 की मल्टीप्लाई 15 से करी, 15 2 या 30, 3, 15 2 या 30 एंड 3 330। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 25 6 जा 150, 15, 25 3 जा 75, 900 की मल्टीप्लाई करी, यस ठीक है। सो 33 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1485 माइनस 33 की थी 99, अगेन 99 प्लस कर दिया 1080। ओके, सो माइनस कर देते 0, 15 माइनस 9 6 एंड 17 माइनस 8 9
एंड 3 9। चेक कर लीजिए एक बार, 0 राइट। दिस इज द यूज मेटल इन बॉक्स एंड यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन यूज्ड। तो एक तो ये आंसर हो गया 3960। ओके, नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है वेट। अब एक और चीज दिया हुआ है, सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट गिवन है आपको 15 ग्राम, तो वेट ऑफ आयरन पूछा गया है। तो देयरफॉर वेट, फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। तो देयरफॉर वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, कितना आ गया 3960। तो क्या करेंगे इसकी, यस 3960 मल्टीप्लाई बाई 15 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो 3960 इंटू 15 अपॉन 1000 से डिवाइड हो गया। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3960, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 8 ज़ा 10 से पॉइंट आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 2 59.4 अपॉन 10 किलोग्राम। दिस मीन्स 59.4 किलोग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक्सटर्नल हमें दिया था बॉक्स, उसकी इनर फाइंड की गई, थिकनेस दी गई थी, इनर लेंथ और हाइट हो गई। ये बात ध्यान रखिएगा कि ओपन बॉक्स में एक बार माइनस होती है, बट अगर क्लोज हो गया तो ये थिकनेस 2 टाइम्स माइनस हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिए, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है फॉर ओपन आयरन बॉक्स। आयरन यूज कितना है, तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दिया। एक ये पूछा गया आंसर आपको, और क्वेश्चन पूछा है वेट कितना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, हमने मल्टीप्लाई कर दी और किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ गई। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आप करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।